so that everyone should come on the camera, ताकि आज आप सबकी मनीषा और खूबसूरत शानू जी नहीं है। दोनों बाहर हैं, दोनों ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे। ओके इसीलिए तो मैं एकदम टाइम से आ गया, मैंने कहा आगे पीछे मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, मैंने कहा आज इट्स माय ड्यूटी, जी। वरना इन दोनों को तो बोलना ही नहीं पड़ता, दे सो पंक्चुअल बोथ ऑफ देम। ठीक है जी, मैंने डाल दिया। दोनों में डाल दिया, रजिस्टर्ड मेंबर ग्रुप में भी डाल देना जी। चलिए, अभी भी बहुत लोगों के कैमरास ऑफ हैं। ये देखिए, कैमरास ऑफ रखेंगे ना, मैंने बोला चलिए जब तक कैमरे पे आइए, ताकि आप सबकी लेट अस सी द स्माइलिंग फेसेस एंड योर एक्साइटमेंट ऑन योर फेस, सो दैट सुचिता जी को भी एकदम ही जोश आ जाए। नहीं, कनेक्शन बनता है सर उससे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रेमेडी बिल्कुल सेशन करने जा रहे हैं आज। बिल्कुल और ऑकल्ट में सारा खेल ही एनर्जी एक्सचेंज का है। बिल्कुल। सो लेट्स स्माइल एंड गिव थम्स अप टू सुचिता जी सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेकंड एट द अर्लिएस्ट। पल्लवी क्यों नहीं कर पा, अच्छा ओके, बाहर हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, जो बाहर है कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन रीजन है, कोई बात। बाकी सब लोग कैमरे पे आ जाइए। डॉक्टर अंजलि प्लीज स्माइल, इधर देख के, यस दैट्स बेटर। चलिए फोटो दे लीजिए सबके, और सब देम दे आर ऑन द कैमरा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थम्स अप टू। चलिए, डाल दिया आपने? मैं शुरू कर रही हूँ। आपने फोटो डाल दी तीनों हाँ जी, दोनों डाल ग्रुप में? दीजिए, डाल दीजिए, डाल। चलिए। So good evening everyone. Let's start the session today. Today we have got a very special and important member, a queen of our group, Suchita Durrani ji. And this is the Live Like Queen size group. And we have got so many other queens who are regular members of the group. Like Anjali Gupta ji, she's moving around. Then we have got Anshu Sharma, she's also in the group. Then we've got Prajakta also, she's also part of the group. So they are all queens of the group. So Live Like Queen size group हमने start किया था just to give importance, just to promote, give the platform to all the budding professionals and people who want to do something from home. और आप देखिए आपके सामने कितने सक्सेसफुल लोग हैं, सुचिता दुरानी जी, such a famous person working so hard. और हमारे ग्रुप का यही मोटो है, to give a platform to all the women who want to do something in their life. क्योंकि सब लेडीज के अंदर कोई ना कोई हुनर भगवान ने दिया है, लेकिन हमें वो छुपी रहती है, हमें कोई हिम्मत नहीं आती, लेकिन एक दूसरे को देख के अंदर हमारी हिम्मत आती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप का मोटो है जो हमने 4 साल पहले स्टार्ट किया था। Now we have got WhatsApp group, we have got Facebook group, we have got LinkedIn group, and we have got Instagram group also. So this is the background of this group. और इस सेशन के बाद आप जो लोग हमारे अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, सुचिता जी आप सबको लिंक दे देंगी ताकि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, आप रेगुलर सेशन अटेंड करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे स्पीकर्स हैं, अगर आप इनसे कोई भी नॉलेज लोगे तो इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ करियर। So without wasting any more time, Suchita Durrani ji, please start your session and all the best. जी, जय श्री राम सबको। श्री राम के नाम से हम हर काम जो है वो शुरू करते हैं, तो एक बार लाउडली जोश के साथ जय श्री राम अनम्यूट करके सब बोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री आपको जय श्री राम। जय श्री राम जी। आज का दिन जो है ना, एक्चुअली बहुत पावरफुल एनर्जी और योग लेके है। ये मीटिंग जो है हमारी करीबन 1 महीना पहले प्लान हुई थी, लेकिन ना तो मैं जानती थी, ना शायद आशु जी और इनकी टीम जानती थी कि 24 तारीख को क्या योग है। आज जो है गुरु पुष्य नक्षत्र का योग है, जो कि बहुत पावरफुल योग है। तो मैं उसकी एक बहुत बढ़िया रेमेडी आपको दे दूंगी आज, जो कि विश फुलफिलमेंट के लिए होती है। और ये दिवाली से पहले यानी अमावस्या से पहले आया है, तो और भी पावरफुल है। इसके साथ साथ एक और योग बन रहा है जो कि सर्व सिद्धार्थ योग, यानी कि जो भी आप मांगोगे वो पूरा होगा। छोटा सा एक तरीका है जिसकी वजह से हम इसको और पावरफुल बना सकते हैं। तो आई फील ब्लेस्ड कि आज के दिन मुझे ये ऊपर वाले ने चूज किया कि मैं आप लोगों को ये फ्री रेमेडीज जो है वो दे पाऊं। देखो, अगर अदरवाइज हम क्या करते हैं, किसी का माइक ऑन है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि माइक अपना ऑफ रखिए, नहीं तो बीच बीच में डिस्टरबेंस आएगी तो आप लोग बाद में नहीं एंजॉय कर पाओगे इसको। तो जो
ब्लेसिंग्स की बात कर रही थी कि दान पुण्य जो है ना, वो तो हम करते रहते हैं ऐसे, लेकिन जो विद्या का दान है ये सबसे बड़ा दान माना गया है। मैं ही ब्लेस नहीं हूँ, आप सब लोग जो 20-25 लोग इस टाइम यहाँ पर बैठे हैं वो ब्लेस्ड सोल्स हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे, कोई ना कोई एनर्जी खींच के लाई। तो आज जो हम रेमेडीज करेंगे ये फ्री रेमेडीज है। कुछ थंब रूल्स होते हैं रेमेडीज करने के, वो कई लोग जानते होंगे, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप ले पीपल हो, इसलिए आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग बताऊंगी। पहली चीज तो ये है कि रेमेडीज मिरेकल नहीं करती। अगर आप ये सोचोगे कि आज मैं रेमेडी करूंगी और मेरा कल चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन होता भी है। अब किसके साथ होता है और किसके साथ नहीं होता है वो भी थोड़ा बता दूंगी। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है रेमेडी करने की, विश्वास 100% है, और आप सरेंडर कर देते, दूसरा क्वेश्चनिंग नहीं करते कि मैंने किया था हुआ क्यों नहीं, ये सब चीजें अगर साइड में रख के रेमेडी करोगे तो रेमेडी 200% असर दिखाती है। हमारे बीच मेरे कई स्टूडेंट ही होंगे जो जिन्होंने मेरी प्रिडिक्शंस एंड रेमेडीज को यूज किया और उनके सक्सेसफुल रिजल्ट उनको मिले हैं। ठीक है, लेकिन विश्वास विश्वास रखना बहुत जरूरी है, इफ और बट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जो ये रेमेडीज हम करेंगे आज ये सबके लिए है, चाहे कोई हीलर है, चाहे कोई इस लाइन में आना चाहता है, चाहे कोई अपने पर्सनल यूज के लिए रेमेडी करना चाहता है, कोई भी हो वो इन रेमेडीज को यूज कर सकता है। सिर्फ यूज ही नहीं कर सकता, आप इन रेमेडीज से अपना प्रोफेशन भी शुरू कर सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर सकते हो आप। छोटी सी इन्वेस्टमेंट, आज तो हम फ्री कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा कोर्स भी आ रहा है, मैं लास्ट में बताऊंगी, बिल्कुल 50% पे आ रहा है, जो एनर्जी एक्सचेंज है। जबकि मार्केट में जो है वो 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे रेमेडीज आ रही हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है ना, तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि दिवाली के आसपास जो है वो लक्ष्मी की एनर्जी बहुत होती है हमारे आसपास, तो उसको इनकैश करने के लिए तरह तरह की रेमेडीज करें, इसलिए लोग जो है हमारी लाइन के वो फायदा उठाते हैं कि चलो इस टाइम लोग कर ही लेंगे। लेकिन हम एक छोटा सा रेमेडीज का कोर्स लेके आएंगे, एक ही दिन का होगा, 2 घंटे की क्लास होगी, सिर्फ 777 में, जिसमें 100 के करीब रेमेडीज होंगी। और जो जानते हैं स्टूडेंट्स उनको मालूम है दिवाली पे हम हमेशा ऐसे ही कम अमाउंट में लेके आते हैं। एक्चुअल में कोर्स 1860 रुपए का है, लेकिन दिवाली पे जो डिस्काउंट है उसकी वजह से 777 उसका चार्जेस है। तो अगर आप कोर्स करना चाहोगे, इस सेशन के बाद अगर आपको लगेगा कि कुछ रेमेडीज आपको कन्विंस कर रही हैं, और तो आप जरूर वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसका प्रिंट जो पूरा पीडीएफ है रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज जो रेमेडीज हम करेंगे वो घर में ही है, आप किचन में, यानी किचन में जो मसाले हम यूज करते हैं, ड्राई मसाले, ड्राई स्पाइसेस। क्यों उसके लिए मतलब एक ये कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो ये कि जैसे हम कभी रेमेडी देते हैं ना कि आपको मार्केट से ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, पूजा वाली शॉप से, तब जाके वो रेमेडी करनी है, तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देते हैं, कौन जाएगा कौन करेगा। लेकिन अगर घर में ही मौजूद है, पैसा खर्च नहीं होना है ना, तो क्यों नहीं हो सकती वो रेमेडी? ऐसे ही कल को अगर आप इसको प्रोफेशन बनाते हो, ठीक है, आप क्लाइंट को देते हो ये रेमेडी, क्लाइंट भी खुश होके जाएगा, आप तो चार्ज करोगे क्योंकि आप अपनी एनर्जी दे रहे हो उसको। ठीक है, आप चार्ज करोगे भले 50 रुपए, प्लीज प्लीज माइक ऑफ रखिए। अब सब बड़े हैं तो मुझे कहना ना पड़े, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये रेमेडीज किस किस चीज के लिए यूज हो सकती है? नेगेटिविटी को रिमूव मैम करने। नीतीश ग्रोवर जी का माइक खुला हुआ है, नीतीश ग्रोवर। हाँ जी, उन्होंने बंद कर दिया है, थैंक यू। ठीक है, आपके आसपास नेगेटिविटी है, उसको रिमूव करना है, ब्लैक मैजिक को रिमूव करना है, ऑरा क्लीन करना है, मनी को अट्रैक्ट करना है, आपका कोई काम बन नहीं रहा है, बॉस से झगड़ा चल रहा है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे में कंसंट्रेशन की कमी है, या रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं है, या कोई हेल्थ इशू है घर में,
उसके लिए मतलब कई तरह की जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके घर में जो किचन में स्पाइसेस है उसी से हो जाता है। ठीक है, अब ये कोई नई चीज नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो पुराने जमाने से हमारे दादा दादी करते आ रहे हैं। नजर उतारनी है, थोड़ा सा नमक हाथ में, राई ली, क्लॉकवाइज उसको एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाया, नजर उतर गई, है ना। नजर क्या होती है, ऑरा कैसे क्लीन होता है, ये हम कभी बाद में बात करेंगे, या इसको हम अपने पेड कोर्स में जो है वो आपको बताएंगे कि क्या है। ठीक है, जो भी चीजें शुरू से हो रही हैं उन चीजों को, यानी कि जो चीजें पहले से यूज होती आ रही हैं, उसको आयुर्वेदा ने भी अब एक स्टैंप लगा दिया, मान लिया। आप देखो टूथपेस्ट में नीम है, नमक है ना, साबुन में नीम है, नमक है, इससे नहा लो ये हो जाएगा, स्किन की एलर्जी है ये ठीक हो जाएगा। यानी कि अगर ये चीजें हमारी बॉडी पे काम कर सकती हैं तो हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल प्रॉब्लम पे काम क्यों नहीं करेंगी। तरीका अलग होगा यूज करने का, लेकिन करेंगी। सारी अगर अपने आसपास की दुनिया देखो ना तो उससे 5 एलिमेंट्स हैं। चाहे हमारी बॉडी है 5 एलिमेंट्स, यूनिवर्स है 5 एलिमेंट्स, आपके घर का वास्तु 5 एलिमेंट्स। जब भी ये 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस्ड होता है, तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है। चाहे हेल्थ इशू आए, चाहे लाइफ में अदरवाइज आपकी फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, तो करना क्या है, इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। अभी मान लीजिए आपको आपका वाटर एलिमेंट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड दीजिए, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, नहीं तो ये बार बार दिक्कत आएगी। चलिए, अभी किसी को बाद में, लास्ट में हम 10-15 मिनट रखेंगे, 10 मिनट, किसी का कोई डाउट रहेगा तो हम वो क्लियर करेंगे, लेकिन उसके लिए हैंड रेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए आपको म्यूट पे रहना पड़ेगा। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, तो ये होता है बीच में जब लिंक टूट जाता है ना, फ्लो मजा नहीं आता फिर। चलो कोई बात नहीं। तो एलिमेंट्स की बात हो रही थी कि 5 एलिमेंट्स में से कोई भी डिस्टर्ब होता है तो दिक्कत आती है। जैसे कि अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ, आपका कफ होता है, कोल्ड होता है ना, रनिंग नोज शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी का वाटर एलिमेंट खराब है, डिस्टर्ब है। होता क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक केमिकल बेस्ड हमें मेडिसिन देता है, उस टाइम के लिए वो चीज सबसाइड हो जाती है, लेकिन आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं होता है, वो रेकर होगा, रेकरेंस होगी उसकी। तो क्यों ना जो घर की चीजें हैं उससे इलाज किया जाए। आपके पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था, गया कोई डॉक्टर के पास, काढ़ा बना लिया, तुलसी वाली चाय पी ली, काली मिर्ची वाली चाय पी ली, गला खराब हुआ है तो गागल्स कर लिए, हम सब ने किया है। फिर भी हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं, थोड़ा सा हुआ चलो क्रोसिन खा लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई चलो ये खा लो। नहीं भाई, वापिस से आयुर्वेदा की तरफ आइए। और इन चीजों की वजह से आपकी बॉडी बॉडी के साथ साथ आपके पांचों एलिमेंट्स स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे जॉब पाने की है, चाहे कैश फ्लो की है, पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा है, घर नहीं बिक रहा है, कुछ भी, वो निकलनी शुरू होंगी। अब ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको पेड कोर्स में बताऊंगी। आज हम क्योंकि रेमेडीज की बात करने वाले हैं इसलिए वही करेंगे हम। ठीक है, तो इंडिया जो है या भारत है जो हमारा, वो पूरी दुनिया में अपने स्पाइसेस की वजह से जाना जाता है। फ्लेवर, अरोमा, गुड टेस्ट, गुड फूड, उसकी वजह से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन स्पाइसेस की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। कोई फायर एलिमेंट लेके है, कोई वाटर एलिमेंट लेके है, कोई अर्थ एलिमेंट लेके है, कोई एयर एलिमेंट लेके है, जो कि आपकी पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। राइट, ओके। किसी भी
जब लाइफ में आपका काम रुक रहा है ना, मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं सब जगह लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो रही, या बच्चे का कहीं एंट्रेंस दे रहा है वो नहीं थ्रू कर पा रहा है, या शादी है घर में, बच्चे की शादी करना चाहते हो रुकावटें आ रही हैं, या बिजनेस शुरू किया है उस तरह से ग्रो नहीं कर रहा बिजनेस जिस तरह से आप चाहते हो, तो यानी क्या है, लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। तो ये रेमेडीज क्या करती हैं, रोड ओपनर का काम करती हैं, यानी रास्ता खोलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप रेमेडी करोगे तो उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन उस मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं किसी भ्रम में किसी मिथ में नहीं रखती ये रेमेडी करो बस आप बैठो पूजा पाठ करो घंटी बजाओ और चीजें हो जाएंगी। नो, इट विल नेवर हैपन। सो बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, और लॉजिक के साथ कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो थंब रूल क्या है रेमेडीज का, कि आपने रेमेडी कभी भी किसी की बुराई के लिए, किसी का अ, बुरा सोच के नहीं करनी। ठीक है, वो बैकफायर करेगी। हमेशा अच्छा सोच के करना है, पॉजिटिव चीजें सोच के करनी है, पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ सोच के करनी है। ठीक है, तो जब भी रेमेडी करनी है, रेमेडी करने से पहले हम एफर्मेशन कैसे देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस एंड पॉजिटिव। मान लीजिए आपका कोई काम नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, या किसी ने पैसा लिया हुआ है आपसे और वो दे नहीं रहा है, या मान लीजिए लोन के लिए अप्लाई किया हो, लोन आपको अप्रूव नहीं हो रहा है, या वीजा नहीं लग रहा, कुछ भी एनीथिंग, तो एफर्मेशन कैसे देनी है रेमेडी करने से पहले। जिस भी ईश्वर को मानते हो, हे डिवाइन यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया है। ठीक है, हो गया है, और डिवाइन को थैंक्स बोल देना। अभी आपने तो ये मान के चल लिया कि आपका काम हो गया, बाकी जिम्मेदारी फिर उसकी है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ना मेरा ये काम हो जाए, तो वो बोलेगा ठीक है देखते हैं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब इंसान ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ कोई चीज बोल देता है ना, तो डिवाइन की या यूनिवर्स की या उस एनर्जी की ड्यूटी बन जाती है कि आपको उस चीज को उपलब्ध कराए। और धीरे धीरे क्या होता है, आस्क एंड यूल गेट एंड इट हैपन्स। ये होता है कि आपके मुंह से चीज निकलेगी और होगी, लेकिन विश्वास, सरेंडर करना। राइट, ओके। आज का जो नक्षत्र है मैं सबसे पहले उसकी रेमेडी दूंगी। ठीक है, तो ये आप फटाफट लिख लीजिए करना क्या। एक हरा पत्ता लेना है, किसी भी पेड़ का, कोई भी झाड़ का ले लो, लेकिन हरा होना चाहिए, सूखा हुआ ना। ठीक है, उस पत्ते पे, अच्छा ये आज ही करनी है क्योंकि आज ही नक्षत्र है। क्लास खत्म होने के बाद कर लीजिए, 7 बजे तक कर लीजिए, 7:30 तक कर लीजिए, 8 बजे तक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हरा पत्ता लेना, उस पे 3 चुटकी नमक डाल। वाइट नमक हो, मतलब सेंधा नमक हो तो भी चलेगा, खाने वाला नमक हो तो भी चलेगा। 3 चुटकी, छोटा सा मतलब चुटकी डालनी, 3 चुटकी। राइट, उसके ऊपर 3 ड्रॉप्स सरसों के तेल की डालनी है। वो डाल के आपने उसको व्हाइट पेपर के ऊपर रख देना, पत्ते को। ठीक है, ये सारा कुछ करते टाइम जिस काम की ब्लॉकेज है आपको, या आप चाहते हो जो काम आपका हो जाए, बच्चे की शादी है, बिजनेस है, एनीथिंग, वो आप अपने मन में दोहरा रहे हो। ठीक है, फिर जो ये फिंगर होती है ना जिससे हम टीका करते हैं, उससे आपने उस मिक्सचर को टच कर देना, तेल और नमक के मिक्सचर को टच कर देना है पत्ते पे। मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्रीन कलर का पत्ता लेना है जो हरा होगा, सूखा हुआ ना हो, उस पे 3 चुटकी व्हाइट नमक डालना है, और 3 ड्रॉप सरसों का तेल डालना है, और इस फिंगर से आपने उसको टच कर देना है बस। टच करने के बाद वो पत्ता सामग्री के साथ व्हाइट पेपर पे रखना है, और उस पेपर को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड मतलब उसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद
एंटी क्लॉकवाइज सर के ऊपर से घुमाना है आपने। अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ है बहुत अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं, जो भी पेड़ मिले जो भी झाड़ मिले आपने वहां जाके रखाना है। क्या? विद एफर्मेशन कि जो भी आपकी उस काम के में ब्लॉकेजेस थी वो निकल गई है। इस नक्षत्र में किया गया जो ये उपाय है ना, ये देखिए आप चेंजेस देखिए क्या आएंगे। ये मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर नक्षत्र में या एक पर्टिकुलर योग में काम करने का, कि उस टाइम पर जो कॉम्बिनेशन स्टार्स का या प्लेनेट का बन रहा होता है ना, उस टाइम पर अगर हम आवाज दे रहे हैं कि भाई ये चीज हो जाए मेरी, तो जल्दी सुनी जाएगी। कोई ब्लॉकेज नहीं है, यानी आपकी एफर्मेशन ऑफ फोर्थ डायमेंशन में कोई ब्लॉकेज नहीं है इस टाइम। तो आज का दिन बहुत प्योर है, बहुत पावरफुल एनर्जीज लेके है। ठीक, क्लियर सबको? जो भी पूछना होगा ना वो ट्री नेम पीपल का अगर पेड़ होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी पेड़ के आगे नीचे रख के आइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन वो बंद ही होना चाहिए पेपर। जस्ट 1 सेकेंड। हेलो। 3 बार घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। 3 बार घुमाना है, 3 बार सुनिए ध्यान से। चलेगा चलेगा, कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं बाबा। हाँ, मिक्स करके बंद कर देना है मैंने। प्राजक्ता ध्यान दो, मिक्स करनी करना, खाली वो डाल के उंगली से टच कर देनी है दोनों चीजें और उसको बंद कर देना बस। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। कोई भी ब्लॉकेज हो किसी भी तरह की, अब मांगना क्या है स्मार्टली वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कोई एक प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन चाहते हो या हर प्रॉब्लम का चाहते हो। लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं तो कैसे मांगनी है, अब मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ, बाकी जो जो आपकी जरूरतें हैं या विशेष हैं वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। बोलना क्या चाहिए कि हे ईश्वर, मेरी एबंडेंस लाइफ में जो एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में जो भी ब्लॉकेजेस हैं हर सेक्टर में, बी इट पर्सनल और प्रोफेशनल, वो सारी क्लियर हो चुकी। थैंक यू। तो अपने आप सारे सेक्टर क्लियर हो जाएंगे। बाकी प्रिसाइजली अगर आपको कुछ मांगना है तो वो भी मांग सकते हो आप। ठीक है, ओके। कहाँ रखना है? पेड़ के नीचे रखना है, आसपास आपके घर के कोई भी पेड़ हो वहां पर आप रख सकते हो। ठीक है जी, चलिए। अब हमारे घर में बहुत सारी स्पाइसेस हैं। लहसुन है, अदरक है, जीरा है, काली मिर्च है, नमक है, तेज पत्ता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, एक मैं जाने से पहले क्योंकि दिवाली आ रही है वेल्थ जार जरूर बनाना सिखाऊंगी, जो कि मार्केट में हम मतलब हम भी बेचते हैं, 3,500 4,000 का बेचते हैं, बट मैं आपको एक छोटा सा जार बनाना ऐसे ही सिखा दूंगी आज। ठीक है, तो अगली जो है रेमडी वो लिखिए आप। पानी, हाँ, ठीक है, ओके। मान लीजिए कोई भी एक मैं रैंडम ले रही हूं ताकि ऐसी रेमेडीज दूं जो मेजरली लोगों की प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, ओके। पैसा अट्रैक्ट करना सडनली, कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी आ गई है, ठीक है, और आप चाहते हो कि 15-20 दिन में मान लीजिए कोई फ्लैट मिल रहा है, पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको नहीं मिल रहा, या कोई भी प्रॉब्लम के लिए, और आप चाहते हो कि 15-20 दिन महीने में पैसा कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाए, बहुत बढ़िया रेमेडी है। 2 दिन करनी है हफ्ते में, ट्यूसडे और सैटरडे। ठीक है, इसमें पक्ष मत देखिए कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, क्योंकि ये हमें इमरजेंसी में करनी होती है। ठीक है, इमरजेंसी में करनी है इसलिए ट्यूसडे और
सैटरडे को करनी है, और तब तक उतने वीक्स करनी है जितने वीक्स आपका काम हो नहीं जाता। ठीक है। इसमें अगर तो आपके पास चांदी का छोटा दिया है, ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, मिट्टी का दिया लीजिए। ठीक है, मिट्टी का दिया आपने, छोटे छोटे आते हैं वो, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मिलते हैं, रेमेडीज के लिए ही होते हैं, आप वो ले सकते हो। 20 रुपए के दर्जन आ जाते हैं, कुछ ज्यादा महंगे नहीं। रात को जब किचन का काम वाम आपका हो जाता है, खाना वाना आपने खा लिया, किचन समेट ली, लास्ट में उस दिए में आपने 2 लौंग डालने। क्लोव्स लौंग होते हैं, लौंग के ऊपर जो फूल बना हुआ होता है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टूटा हुआ लौंग ले लो, आधा अधूरा, वो नहीं। 2 लवंग लेने आपने, और एक छोटा सा टुकड़ा भीमसेनी कपूर का लेना। भीमसेनी कपूर मार्केट में दोनों तरह के मिलते हैं, जो सिंथेटिक रहता है ना, गोल टिक्की वाला, वो नहीं लेना। भीमसेनी लेना, उसका बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, और उसको जला देना बस। वो 5-7 सेकंड में, 10 सेकंड में वो जल जाते हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं। बस जलते टाइम जब वो जलाना है, उससे पहले आपने एफर्मेशन देनी है। अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट है तो आप वो अमाउंट बोल के एफर्मेशन दे सकते हो कि मेरे पास इतना अमाउंट आ गया है। बट लालच नहीं करना, ये नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ आ जाए, 2 करोड़ आ जाए, मुझे BMW लेनी है, ऐसे नहीं। ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ऑनेस्ट रहिए जब भी आप रेमेडीज करेंगे। ये तब काम आएंगी जब आपको लिटरली इमरजेंसी है, और कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है, कहीं ना कहीं से। कोई भूला बिसरा किसी ने आपसे लिया होगा, वो दे जाएगा। कोई आपका काम बन जाएगा, जो हीलर्स है उनके पास कंसल्टेंसी सडनली आ जाएंगी, कोई रीडिंग आ जाएगी, मतलब हो जाएगा काम, ये पक्की बात। ठीक है। उसके बाद सुबह आपने उस दिए को आप मिट्टी में भी डाल सकते हो, वो जो बीच में जो बचेगा उसको आप डस्टबिन में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दिन सिर्फ करना है, ट्यूसडे और सैटरडे, और उतने हफ्ते जब तक आपका ये काम हो नहीं जाता। वैसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। क्लियर? ओके। अब मान लीजिए कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आपको कोई डील करनी है, या हस्बैंड किसी डील के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे हो, और आप चाहते हो कि वो काम जो है वो पूरा हो जाए। एग्जाम है बच्चे का, या इंटरव्यू है, या कुछ भी। ठीक है, निकल रहे हो और आपका काम हो जाए, तो करना क्या है? काली मिर्च रहती है, सबके घर में ही रहती है ना? काली मिर्ची के कुछ दाने अभी, अगर तो ये निकलने वाला खुद करेगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो उनकी वाइफ या मदर कर सकती है। ठीक है। तो क्या करना है, घर के मेन डोर, जो आपका मेन डोर है, कमरे का नहीं, घर का जो मेन डोर है, उसके बाहर जो है वो रखने हैं। 5 ले लो, 7 ले लो, काली मिर्ची के साबुत दाने। ठीक है। काली मिर्च वो घर के बाहर दरवाजे में रख देने हैं। जिस इंसान के लिए आप कर रहे हो, या जो इंसान अपने खुद के लिए कर रहा है, कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए भी जा रहे हो, राइट पैर से आपने ये काली मिर्च को क्रश करना है। क्रश करते हुए निकल जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जब भी जाना है आपने, वो काम, वो डील खत्म करके, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो मैं गया, फिर कुछ काम याद आ गया, वापस आ गए, वो नहीं कर। एक बार निकले, जिस काम के लिए निकले हो उसको कंप्लीट कर कर ही आना है वापस। ठीक है, लिख लिया? क्लियर? कोई ज्यादा महंगी तो नहीं है ना? क्लॉथ 2 डालने हैं, सिर्फ 2। समझ आ रही है सबको रेमेडीज? यस कर दो एक बार चैट में। ओके, 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 गुड, गुड, गुड।
देखो ऐसी आज तो मतलब क्योंकि ये फ्री सेशन जो होता है ना, इसमें हमारे पास टाइम लिमिट रहती है, ठीक है। हाँ जी, मेन डोर के बाहर रखनी है। लेकिन हमारा जो कोर्स है वो एक दिन ही का है, 2 घंटे की क्लास रहेगी। और हमारी कोशिश है कि दिवाली से पहले हम वो कोर्स लाएंगे, शायद 2-3 दिन में हम कर देंगे लॉन्च, मंडे को कर देंगे या ट्यूसडे को। और यही टाइम रहेगा दोपहर का, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, उसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप आज के आज रजिस्टर कर सकते हो, ओनली 777 सिर्फ आज के लिए, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर आते हैं लोग कि मैम आपने 3 दिन पहले तो 777 बोला था, तो अभी उसी रेट में दे दो। तो जैसे सेल होती है ना, एक ही दिन की होती है, वो बोर्ड उतार देते हैं फिर। तो ये आज के दिन के लिए, नहीं तो 1860 का ये कोर्स है। जिन लोगों ने पहले किया हुआ है उनको मालूम है कि ये 1860 का है। लेकिन आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा पावरफुल एनर्जीज वाला है, तो सिर्फ 777 में ये आपको मिल जाएगा कोर्स, ठीक है। ओके, किसी का यहाँ तक कोई डाउट कुछ पूछना है तो एक मैसेज कर दीजिए, मैं देख लेती हूँ, या हैंड रेज कीजिए तो आई अनम्यूट। कोई डाउट यहाँ तक? साधन नाग जी, आपने मेरे को मैसेज किया था शायद, अनम्यूट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। साधन जी। मैम, हाँ जी। हम बाद में आपको मैसेज कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, डन डन। चलिए, अच्छा। अ, अभी काम के मामले में, ठीक है, बिजनेस का एक ले लेते हैं कि आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है, क्लाइंट नहीं आ रहे या उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही। बिजनेस तो मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है, क्लाइंट उस तरीके से नहीं आ रहे। ये जरूरी नहीं कि बिजनेस जो है वो कोई बड़ा बिजनेस ही होना चाहिए। अभी आप हीलर हो, आप टैरो रीडर हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, क्लाइंट नहीं आ रहे आपके पास, वो भी आपका बिजनेस ही है ना। तो कोई भी इंसान कर सकता है इसको। बिजनेस वर्ड मैंने इसलिए लगा दिया कि बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी, मतलब ग्रोथ जो भी आपकी कमाई का साधन है उसमें, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही है। घर में हल्दी सबके रहती है, खाने वाली हल्दी, पिसी हुई हल्दी। गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं हो, आप रोज वाटर ले लीजिए। रोज वाटर भी नहीं है, सिंपल पानी ले लीजिए। इस तरह का कोई वहम नहीं रखना कि अरे मेरे पास गंगा जल नहीं है तो मेरी रेमेडी अधूरी रह गई। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रोज वाटर ले लीजिए, बाहर मार्केट से 20-25 रुपए की बॉटल मिल जाती है, घर में होता ही है। वैसे नहीं है तो सिंपल पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हल्दी को पानी में मिक्स कर देना, थोड़ी सी हल्दी को, ठीक है। कब करना है ये आपने? शुक्ल पक्ष के थर्सडे से शुरू करना, और कंटिन्यूस 11 थर्सडे को करना है, यानी कि हर थर्सडे, हर वीक के थर्सडे को करना है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अभी 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है ना। तो कि जी हम अगर शुक्ल पक्ष में शुरू करेंगे तो 11 थर्सडे कैसे करेंगे, क्योंकि फिर तो कृष्ण पक्ष आ जाएगा। आपने शुरू शुक्ल पक्ष को करना है, उसके बाद कोई भी पक्ष है कोई फर्क नहीं है, शुरुआत हमने कर दी, ठीक है। किस किस को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में नहीं पता तो मैं वो भी बता देती हूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हैंड रेज कीजिए, किसको नहीं पता? सबको पता है? ओके। शुक्ल पक्ष यानी कि जब नो मून आया, यानी अमावस्या आई, अमावस्या के बाद जो भी 15 दिन आते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं। जैसे दिवाली के बाद शुक्ल पक्ष होगा, ठीक है। तो थर्सडे को शुरू करना है और 11 थर्सडे तक आपने इसको करना है। 11 थर्सडे तक, शुक्ल पक्ष के थर्सडे को शुरू करना है, 11 तक, 11 थर्सडे करना है, यानी हफ्ते में एक बार करना है। हल्दी जो आपकी किचन में है उस हल्दी को लेना है, साथ में गंगा जल मिक्स करना है, थोड़ा सा लेना है, ढेर मत ले लेना। या रोज वाटर ले लीजिए, नहीं तो सिंपल पानी ले लीजिए, ठीक है। उसको आपने मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद क्या करना है, उसको देखते हुए आपने, वो जब आप घोल रहे हो ना, उसको मिक्स कर रहे हो, मिक्स करते हुए कम से कम 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 में कम से कम आपका 31 या 32 या 33 टाइम आप बोल पाओगे। क्या बोलना है?
बहुत पुराना मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, ये वासुदेव का, ये नारायण का बीज मंत्र है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये आपने उसको घोलते टाइम करना है, बस बोलते रहना, 1 मिनट तक बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते। करने के बाद आपके जो घर का, अगर वर्क फ्रॉम होम है तो घर का, ऑफिस है तो ऑफिस का, वर्क प्लेस जो भी, इवन के आप अगर जॉब कर रहे हो, मान लीजिए आप जॉब में ग्रोथ चाहते हो तो अपने टेबल पे भी कर सकते हो। ठीक है, वो करने घोलने के बाद आपने मेन दरवाजे के अंदर और बाहर दोनों तरफ आपने क्या करना है, जो मतलब जैसे जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, दरवाजे के आसपास जो होती है ना, बॉर्डर, दलही, दहलीज, दहलीज होती है ना, बॉर्डर होता है। आजकल तो खैर फ्लैट सिस्टम है तो वो अलग तरीके से बनाते हैं। वहां पर आपने खाली तिलक लगाना है, और तिलक कितने लगाने हैं? 4। 2 इस तरफ लगा दो, 2 इस तरफ लगा दो, या एक ऊपर लगा दो, कैसे भी कर दो, लेकिन 4 तिलक लगाने हैं आपने दरवाजे पे, अंदर बाहर दोनों, विद एफर्मेशन कि आपके बिजनेस के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, या ग्रोथ में, या क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, वो आने शुरू हो गए। ठीक, ओके, क्लियर हुआ सबको? किसी का कोई डाउट इसमें? Okay. चौघाट, यस, चौघाट भी बोल सकते हो, दहलीज बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इन व्हाट टू मिक्स, हैंड और बॉल? यस, बॉल में मिक्स करोगे। बॉल जो है वो प्लास्टिक ना हो, बस आप कांच का ले सकते हो, आप स्टील का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, नहीं कोई टाइम नहीं स्पेशल, कभी भी। नॉर्मली हम सुबह के टाइम पे ही करते हैं, शाम को ये रेमडीज नहीं करते, तिलक वाली सुबह करते हैं। ठीक है, तो सुबह के टाइम पे ही करनी है, मॉर्निंग में ही करनी है। जो शाम को करने वाली मैं बोलती हूँ शाम को करनी है, संध्या के बाद करनी है। वो क्यों उस टाइम पर हम बोलते हैं? क्योंकि जिस प्लैनेट की रेमेडी की जाती है वो प्लैनेट उस टाइम एक्टिव होता है, इसलिए हम शाम के टाइम बोलते हैं। अब शनि की रेमेडी वो सुबह नहीं करोगे ना, या सूर्य की रेमेडी वो शाम को तो नहीं करोगे ना, सूर्य सुबह आते हैं। ठीक है, ये लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कोई भी सुबह कर लो शाम को कर लो, ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे लॉजिक होता है। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रेमेडीज हैं, थोड़ी सी एक आध देके जाऊंगी, वो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब जो जो मुझे याद आ रही है मैं दे रही हूँ। ठीक है, एक आज के दिन के लिए और कर सकते हैं, जो एक तो मैंने आपको शुरू में बताई पत्ते वाली, एक और कर सकते हैं। जो ये पुष्य नक्षत्र होता है ना, पुष्य होता है फलना फूलना। ठीक है, कोई भी काम आप अगर इस नक्षत्र या इस योग में शुरू करते हो तो पूरा साल उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया रहती है। ठीक है, पुष्य नक्षत्र, जैसे आपने कोई चीज खरीदनी है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, इसलिए इस दिन लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, ताकि वो मल्टीप्लाई होता रहे, लेकिन हर किसी के बस का नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मिट्टी का छोटा सा वो ले सकते हो, आजकल वो मटके मिल ही रहे हैं मार्केट में, वो ले सकते हो। आज के दिन ही करना है, शाम को या रात को 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हो। ठीक है, मिट्टी का मटका भी नहीं मिलता कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा लाल कपड़ा मिल जाएगा, स्क्वायर, वो ले सकते हो। घर में चावल रहते हैं सबके। ठीक है, आपने राइट हैंड में जितने आते हैं चावल लेने हैं, रॉ, कच्चे चावल। ठीक है, चावल हाथ में रख के आपने क्या एफर्मेशन देनी है कि आपकी लाइफ में बरकत वाला पैसा आ रहा है। पैसा मत मांगना सिर्फ, ठीक है, बरकत वाला पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा मांगोगे ना पैसा आएगा आपके पास, लेकिन वो कहाँ किस पर्पज के लिए निकल जाएगा, बीमारी, ये वो, फालतू के खर्चे। तो बोलिए बरकत वाला पैसा आ रहा है। बस एक मुट्ठी चावल लेने हैं, जो भी आप शाम को दिया बत्ती करोगे तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस टाइम पर आपने वो लेके बैठिए, रेड कलर का कपड़ा साथ में,
धुला हुआ हो मतलब फ्रेश हो कपड़ा तो बहुत अच्छा है, छोटा सा। चावल हाथ में राइट हैंड में रख के आपने एफर्मेशन देनी है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बरकत वाला पैसा आ रहा है। ये दोनों रेमेडीज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही करनी है, आप दोनों भी कर सकते हो। उन चावल को आपने लाल कपड़े में डाल के बांध देना है, ठीक है, गांठ मार देनी है और अपने लॉकर में रख लिए, अपना मनी बॉक्स में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, या आप अपने पैसे रखते हो वहां पर आप रख सकते हो इसको, ठीक है। और आपने इसको नेक्स्ट मंथ के जो पुष्य नक्षत्र फिर आता है, लेकिन ये योग नहीं आएगा, गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं आएगा। गुरु क्या है, आज थर्सडे है, आज के दिन पुष्य नक्षत्र का आना अलग योग है, बट पुष्य नक्षत्र हर मंथ आता है। तो आप कैलेंडर में चेक कर सकते हो, जब नेक्स्ट पुष्य नक्षत्र आएगा मंथ में, आपने चावल निकालने हैं, पक्षियों को डाल दें, सेम डे वापस से करिए। चावल थोड़े से लेने हाथ में, फिर से उसी कपड़े में डाल के वापस से रख दीजिए। आपके घर में, आपके पर्स में पैसे की कमी नहीं होगी कभी, राइट। सी ये ना चीजें ओवरनाइट वर्क नहीं करती हैं, लेकिन जब आप करते रहते हो ना, तो आपको मतलब ये लगेगा, पता चलेगा कि लिटरली पर्स आपका कभी खाली नहीं होता। ये मेरा किया हुआ उपाय है, और इतनी मतलब कृपा है ऊपर वाले की कि मेरा टचवुड, मेरा पर्स कभी खाली नहीं होता, कितना भी हो। मैं ये कभी नहीं देखती कि कितने पैसे हैं, बट यस, खाली नहीं हुआ कभी। तो ये करते रहिए। ये आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, जो वर्किंग लोग हैं या जिनका बिजनेस है, वो मतलब मेल लोग, वो अपने हाथ में एक कपड़ा, वन टाइम लेना है कपड़ा, तो वो हर महीने जो है वो चावल ले सकते हैं, लेकिन करना कब है, जब पुष्य नक्षत्र हो, ठीक है। इस पे एक और मेरे को याद आ गई कि हम जब खाना खाते हैं ना रात, या कभी भी खाते हो, तो कई बार टेबल पे ऐसे होता है ना यार, नमक पास करना, नमक कभी हाथ में नहीं देना। हम दे देते ना उठा के कि वो नमकदानी है चलो इसको दे, या कोई मांगने आ गया, हाथ में नमक, चाकू, कैंची कभी नहीं देना। वहां पे रख दीजिए, सामने वाले को उठाने दीजिए, उनके पास रख दीजिए, रिश्ते खराब होते हैं इससे, ठीक है। ये कोई टोटके नहीं है, इसके पीछे बकायदा लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक तो हम नहीं करेंगे इस टाइम। अच्छा, अब मैं आपको रेमेडीज तो कई काफी दे दी हैं, और मैं देने में आऊंगी तो शायद 2 घंटे निकल जाएंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोर्स करो, ठीक है। मैं जार जरूर बनाना बताऊंगी, क्योंकि दिवाली आ रही है, और इसके बाद शायद मैं कोई फ्री वर्कशॉप नहीं लेके आ रही हूँ, सब बिजी होंगे दिवाली के काम में, तो सेम मेरा भी यही है, मतलब बिजी हो जाऊंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा करना, ठीक है। तो इसलिए ये कोर्स जो है वो करिए आप, बहुत मतलब छोटी छोटी रेमेडीज है, लेकिन बहुत चीजों में काम आएंगी, और बहुत सारी रेमेडीज इवन लहसुन से करने की हैं, अदरक से करने की भी हैं, लेकिन टाइम पीरियड जो है हमारे पास लिमिटेड होता है, इसलिए हम लोग इतना कर नहीं पाते हैं इस टाइम पर, इतना नहीं दे पाते हैं, ठीक है। चलो, मनी जार बनाना, बी केयरफुल, मैं रिपीट नहीं करूंगी पूरी रेमेडी, रेमेडी बड़ी है, ठीक है, धीरे धीरे बोलूंगी, आप ध्यान रखना, ध्यान से। अब ये करना कब है आपने, आपने इसको वेल्थ जार भी बोलते हैं, और ये हर दिवाली पे आपको, आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। और घर में कोई भी कर सकता है, सिर्फ लेडीज के अगर पीरियड्स हैं उसमें नहीं करना, फिर घर के किसी और मेंबर को बोलिए करने के लिए, ठीक है, ओके। एक मिट्टी का मटका लेना है, वो आप छोटा ले लो, बड़ा ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन छोटा ही लो, इतने छोटे छोटे मटके मिल जाते हैं, कोई किसी भी साइज का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें आपने 5 कॉइन्स डालने हैं, कॉइन्स आप कोई भी डाल सकते हो, 1 रुपए का डाल दो, 50 पैसे का डाल दो, 2 रुपए, 10 रुपए, आपकी मर्जी, किसी भी तरह की करेंसी, लेकिन कॉइन्स। दुबई के लोग जो है दिराम डाल सकते हैं, लेकिन मतलब अपने अपने देश की, यहाँ पे भी आप हो अगर बाहर के लोग हैं यहाँ पर आज, तो अपने अपने देश की करेंसी, लेकिन नोट नहीं डालने, कॉइन्स डाल, ठीक। उन कॉइन्स के साथ आपने 5 तरह का अनाज डाल, चावल डाल सकते हो, गेहूं अक्खा डाल सकते हो, गेहूं के दाने होते थोड़ा थोड़ा बस, ठीक है,
मूंग डाल सकते हो, रागी डाल सकते हो, जवारी डाल सकते हो, मतलब 5 अनाज होने चाहिए, पल्सेस नहीं। ठीक है, ओके, लिख लिया। एक तेज पत्ता डालना है। तेज पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, कटा फटा ना हो, उसमें छेद ना हो, बे लीफ जिसको बोलते हैं वो डालना। छोटा दालचीनी का टुकड़ा डालना। 3 और 4 लौंग डालना। ठीक है, उसके बाद पुदीने के पत्ते, अगर आपके पास ड्राई है तो ड्राई डालिए, अगर ताजे पत्ते हैं तो ताजे भी डाल सकते। पुदीना, मिंट, उसके पत्ते 3-4 डाल। ऐसे ही तुलसी के पत्ते 3-4 डालने। तुलसी के पत्ते विद डंडी डालने, उसके साथ थोड़ी सी डंडी रहनी चाहिए। 2 ग्रीन इलायची छोटी वाली, वो डाल। और लास्ट में 1 पिंच कॉफी का पाउडर डालना। मैं चीजें ना एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप टिक मार लेना कि सारी चीजें आपने लिख ली हैं कि नहीं। ठीक है, मिट्टी का मटका लेना है, 5 क्वाइंस डालने हैं, किसी भी कंट्री के हों क्वाइंस। उसमें 5 अनाज डालने हैं, 5 तरह के अनाज डालने हैं, थोड़े थोड़े डालने हैं, 8-8 10-10 दाने डाल दीजिए। 1 तेज पत्ता डालना है, जो कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुलसी के पत्ते डालने हैं विद डंडी, अगर ग्रीन होंगे तो तुलसी ग्रीन ही डालनी। पुदीने के पत्ते आप ड्राई भी डाल सकते हो, ग्रीन भी डाल सकते हो, फ्रेश भी डाल सकते हो। 3 से 4 लवंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालना है, और 1 पिंच छोटा सा कॉफी का पाउडर डाल। ये सारा कुछ किसमें डालना आपने, जो आपने मिट्टी का मटका लिया है। अब इसको आपने लाल रंग के कपड़े से बांध देना, ऊपर से कपड़ा फ्रेश होना चाहिए, और जो बांधना है ना, गांठ नहीं लगानी है उसमें। ठीक है, 3-4 राउंड मार दीजिए, अगर मौली मिल जाए तो मौली से बांधिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, गांठ नहीं मारनी है उसको आपने। आप मौली नहीं तो रिबन भी ले सकते हो, रिबन जो है वो सिल्की होता है, वो खुल जाता है, इसलिए हम मौली ही प्रेफर करते हैं। अब करना कब है, अभी तो अमावस्या आएगी दिवाली पे, तो नहीं कर सकते हम, है ना। तो दिवाली के बाद भी, क्योंकि दिवाली के बाद भी जब तक नेक्स्ट जो आपका कौन सा वो फेस्टिवल रहता है एक, तब तक वो टाइम जो है हम दिवाली का ही मानते हैं। क्यों दिवाली का मानते हैं, मतलब दिवाली ऐसा नहीं कि 1 तारीख को दिवाली और दिवाली खत्म। दिवाली पर की गई रेमेडीज आप कम से कम न्यू ईयर तक कर सकते हो, ऐसा क्यों? एनीवन, हैंड रेज कीजिए जरा। दिवाली की जो रेमेडीज है, हमारे बीच हैं टैरो रीडर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ। मूंग, जवारी, गेहूं, आप राइस डालिए, पिंच ऑफ कॉफी। क्यों दिवाली की रेमेडीज न्यू ईयर तक कर सकते हैं? हाँ जी, कोई तो बोलो, बहुत हीलर्स हैं भाई हमारे बीच, हैंड रेज करो, नहीं तो मैं अनम्यूट बोलूंगी करने के लिए। हाँ जी, शानू जी हैं, प्राजक्ता है, मेघा है, और कनारती जी हैं, बोलो कोई बोलो भाई। नहीं मालूम? ओके, कार्तिक मास है, प्राजक्ता। ऑस्पिशियस डेज होते हैं, पल्लवी। ओके, ऑस्पिशियस डेज क्या होते हैं?
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्पिशियस डेज? या कार्तिक मास है तो उसमें क्यों कर सकते हैं? बड़ा लॉजिकल रीजन है, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। क्या होता है, दिवाली पे हम क्यों पैसा पैसा पैसा, लक्ष्मी 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 करते रहते हैं? क्यों? लक्ष्मी कोई देवी या ऐसा कुछ नहीं है भाई। लक्ष्मी एक एनर्जी है, ठीक है? और आप ये जानते हो कि एनर्जी जो है वो फ्लो करती रहती है ना, घूम रही है एनर्जीज चारों तरफ, कभी कहीं कभी कहीं कहीं गोचर हो रहा है उनका। तो दिवाली के टाइम पर ये ऐसा नहीं, दिवाली जो है ना ये को इंसिडेंस है, अदरवाइज दिवाली का लक्ष्मी पूजा से कोई लेना देना नहीं है। ये बाद में जो है ना एक तरह से इन्वेंशन हुई है, नहीं तो दिवाली किस लिए मनाई जाती थी? जब श्री राम जो थे अयोध्या वापस आए थे, मेन तो वही थी ना दिवाली। ये जो लक्ष्मी पूजा का ये कॉन्सेप्ट तो बाद में शुरू हुआ, रिसर्च के बाद शुरू हुआ। लक्ष्मी की जो एनर्जी है, यानी कि वो जो पावर है, वो एनर्जी है, वो उस टाइम पर दिवाली से लेके न्यू ईयर तक अर्थ के सबसे क्लोज होती है, यानी घूमते घूमते फिर आगे निकल जाएगी, क्लोज होती है। इसलिए उस टाइम पर पैसे से रिलेटेड कोई भी जब रेमेडी की जाती है ना, वो जल्दी असर करती है, वो सुनाई दे रही, क्योंकि नजदीक है ना वो एनर्जी, और आप उस एनर्जी को खुश करने में लगे हुए हो, चाहे कोई भी तरीके से करो, तो वो एनर्जी सुनती है। या आप ये कह लीजिए, आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, राइट? इस वजह से ये रेमेडीज जो दिवाली पे हम शुरू करते हैं, न्यू ईयर तक कर सकते हैं। तो जो ये मैं जार बनाना बता रही हूँ, ये आपने पूर्णिमा वाले दिन करना है, यानी दिवाली के 15 दिन बाद। अभी क्योंकि हमने ये आज ही रखा है, नहीं तो अगर पहले रखा होता तो मैं आपको पहले दिवाली से पहली पूर्णिमा पे बता देती, बट दिवाली के बाद करिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो जार को आपने रेड कपड़े से बांध दिया, ठीक है? पीरियड्स हैं, नहीं करना। तो ये किस दिन करना है? जार, वेल्थ जार जो बोलते हैं इसको, मनी जार बोलते हैं, जिस दिन फुल मून है, जिस दिन पूर्णिमा है, उस दिन वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है? लेकिन किसी भी टाइम कर सकते हो, वो आप कैलेंडर में चेक कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे चेक कर सकते हो। कई बार 3:30 बजे शुरू होती है पूर्णिमा, कई बार 5 बजे, कई बार, लेकिन उसके बाद ही करना है। जो तिथि, जो सुबह पूर्णिमा देखती है, पूर्णिमा उस दिन मानी जाती है, जिस टाइम शुरू हुई उस दिन नहीं। मान लीजिए आज 4 बजे शुरू हुई है, तो आज का दिन पूर्णिमा का नहीं माना जाता, कल पूर्णिमा सुबह देखेगी तो यानी कल का दिन माना जाता है। वो थोड़ा सा आप कैलेंडर में जब भी करोगे चेक कर, ठीक है? पूर्णिमा वाले दिन करना है, पीरियड्स में नहीं करना। और पूजा स्थान में इसको रखना है, जो भी आपके घर में छोटा सा मंदिर होगा वहां पर इसको बना के रख देना है। बनाने के बाद, बंद करने के बाद आपने पूजा करनी है। अगरबत्ती, धूप, जो भी है आप दिखाते हो, वो मटके को भी दिखाना है। क्यों? बताती हूँ, उसकी भी वजह बताती हूँ, ऐसे ही नहीं पूजा कर देते हम, ठीक है? पहले ये मैं रेमेडी कंप्लीट कर देती हूँ फिर बताऊंगी, ठीक है? वो धूप अगरबत्ती जब आपने करनी है, उस टाइम बोलना क्या है वो लिख लीजिए। ओम क्लीम, KLEEM, क्लीम कृष्णाय नमः, बस। ये भी आपने 1 मिनट तक बोलना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये आपने 1 मिनट तक बोलना। और पॉजिटिव एफर्मेशन देनी है, प्रेजेंट टेंस में देनी है आपने, कि मेरे घर में पैसा, बरकत वाला पैसा बहुत है, कैश फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, बैलेंस बहुत है, जो भी आप मतलब पैसे से रिलेटेड मांगना चाहते हो वो आप मांग सकते हो, ठीक है? हो गया। उसके बाद आपने मटके को मंदिर में से उठाना है, अपने लॉकर में रखिए, अपने ऑफिस में रखिए, अपने गोदरेज की अलमारी में रखिए, यहाँ पे कैश रखते हो सेफ में रखिए, यहाँ जेवर रखते हो, कहीं भी रख सकते हो आप, ठीक है? कुछ प्रिकॉशंस, एक बार रखने के बाद इसको हिलाना डुलाना नहीं है, एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं, फिर वो एनर्जी क्रिएट होगी वहां पर, ठीक है? ऐसा नहीं तो कोशिश करिए अलमारी में एक ऐसे कॉर्नर में रख दीजिए जिसको कि बार बार आप जो चीजें नहीं निकालते, ठीक है? या यहाँ पे आप लॉकर है, लॉकर के किसी कॉर्नर में रख दीजिए। इसलिए मटका छोटा सा लेना है आप,
इतना बड़ा नहीं कि बड़ा मटका ले लो तो बड़ी अमाउंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा ही लेना, ठीक है, ताकि आपकी अलमारी या सेफ में जो है वो आ सके। 6 महीने, 6 महीने के बाद पूर्णिमा वाले दिन ही आपने इसको निकालना है। देखो ये ना, अभी कई बार ऐसा होता है कि यार कौन करेगा कौन, लेकिन कुछ पाने के लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, साल में 2 बार ही तो करना है ना। जो अंदर का सामान है, पैसे निकाल लेने हैं, ठीक है, पैसे निकाल के आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन जो बाकी का सामान है उसको आप या तो किसी मिट्टी में दबा दीजिए या फिर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, क्योंकि अनाज ही तो है ना, वो जानवर बर्ड्स जो है वो खा लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब धूप अगरबत्ती क्यों दिखाते हैं? हमने इसमें काफी कुछ डाला, मटका भी बाहर से लिया, कपड़ा भी बाहर से लिया हमने, जो अनाज लिए थे हमने वो भी शॉपकीपर से लेके आए या किसी से भी लेके आए। वो कितने हाथों से निकल के आती हैं चीजें, वो प्योर नहीं रह जाती, वो एनर्जीज कैरी करती हैं उन लोगों की जिनसे हमने उनको लिया होता है। तो जब धूप अगरबत्ती दिखाते हैं या दिया जलाते हैं तो फायर क्या करती है? प्योरीफाई कर देती है चीजों को, है ना। इसलिए हम वो दिखाते हैं, धूप या अगरबत्ती या दिया जलाते हैं, ताकि जो भी सामान डाला है उसमें जिन भी लोगों की एनर्जी साथ में आई हैं वो सारी निकल जाए और हमारी प्योर जो इंटेंशंस और एफर्मेशंस हैं वो कैरी करे। क्लियर? कितनी बार बोलना है? 1 मिनट तक बोलना है, जितनी बार मर्जी, 31 बार हो, 43 टाइम्स हो, नहीं अगर तो 43 टाइम्स काउंट करके बोल लीजिए, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट लगेगा आप। क्लियर? तो जितनी भी मैंने रेमेडीज दी हैं उनके बारे में किसी का कोई डाउट है अगर, तो बताइए। और मंडे या ट्यूसडे को हम कोर्स जो है वो कराएंगे। मंडे या ट्यूसडे को क्या डेट पड़ रही है? आज 24 है, दिवाली से पहले का ही है ना। हाँ, तो आप प्रोबेबली हम मंडे को ही करेंगे। 2 घंटे की क्लास रहेगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा। इन केस कोई अटेंड नहीं कर सकता, वर्किंग है, तो वो रिकॉर्डिंग ले सकता है और पीडीएफ भी मिलेगा। एंड इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स। आप चाहें तो उस कोर्स से अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं। जैसे आज मैंने फ्री रेमेडीज दी हैं, आप किसी को भी जिसको जरूरत पड़े, आप भले 50 रुपए चार्ज कीजिए, 100 रुपया चार्ज कीजिए, आप वो रेमेडीज जो है वो लोगों को देके उनका भी भला कर सकते हैं। 50-100 रुपया खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं आज, है ना। यस बेनू, अगर आपको आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है 6 महीने में तो दोबारा बनाइए इसको। अगर पर्पस सॉल्व हो गया, ब्लॉकेज निकल चुकी है 6 महीने में, तो आप बंद कर सकते हैं, ना बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो ब्लॉकेज है लाइफ में पैसे को लेके वो निकल जाए, ठीक है। कोर्स फी जो है बेसिकली 1860 रुपए है, लेकिन आज के लिए सिर्फ 777 है, यानी आज जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए ये कोर्स सिर्फ 777 में। कुछ नहीं मिलता 777 में आज की डेट में। और हम लोग ने कई बार 500-500 में भी ये कोर्स करवाया है, बट आज एक गाइडेंस 777 की आई थी तो मैंने 777 रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये गुरु का नंबर लास्ट में बन रहा है और आज गुरुवार है, इसलिए, ठीक है। और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ इसलिए थोड़ा नंबरों से खेलती रहती हूँ, और इसलिए 777 रखा है। 1860 रुपए का कोर्स है। आज के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो 1860 रुपए की ही होगी, नो इफ नो बट्स। और इस बारे में प्लीज कुछ नहीं, आप मेरे को मैसेज करेंगे, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अरे दिव्या, इस बार 500 में मतलब आप 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए ही है बढ़ाए बेटा। और उसकी वजह है कि कुछ इंट्यूशन ऐसी आई थी कि 777 रखना है। आधी फीस है, आधी से भी कम। यस शशि बोलिए। मैम टाइम क्या रहेगा? दोपहर का ही रखेंगे क्योंकि लेडीज ही होती हैं ज्यादातर, तो कोशिश तो यही है कि इसी टाइम रखेंगे, 4 से 5 ही। अगर कोई नहीं अटेंड कर पाएगा तो, क्योंकि मेरी शाम को ना बाकी क्लासेस होती है, जो मेजर कोर्सेज चल रहे हैं ना, रात को मैं नहीं रख पा रही, तो जी इस, मैम, रात में हमारी भी क्लासेस होती ना, इसीलिए हाँ, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए। नहीं 4 से तो 5 ही मैम, रखेंगे।
ठीक तो है। मैम किस नंबर पे पे करना है? नंबर में आपको लिख लीजिए सारे। जी पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, 99। एक सेकंड मैम, प्लीज एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी, 99 208 208 410 410 19। 19। मैम रिपीट, 99 208 410 19। हाँ जी। किस नाम से है मैम ये? सुचेता। ओके, थैंक यू मैम, प्लीज। ठीक है जी। थैंक यू। तो देखिए अभी और कुछ लोग ग्रुप में कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट कहाँ भेजनी है हमको? मैम उसी में स्क्रीनशॉट कहाँ मैम भेजनी उसी नंबर पे भेजनी है आप। है? ओके, थैंक यू मैम। ओके। ओके जी। हाँ जी आरती जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी। मैम, कितने दिन का कोर्स रहेगा? एक ही दिन का है, 2 घंटे का। अच्छा, बस ठीक है। ओके। ठीक है, क्योंकि उसमें तो मैं मंडे एक्सप्लेन करूंगी ना। हाँ। मंडे ना रखना, ट्यूसडे रख लो। मंडे या ट्यूसडे दोनों में से, क्योंकि मैं मंडे को थोड़ा मुझे सेट करना पड़ेगा। संडे को मैं देखूंगी क्लासेस का कैसे करना है, तो ग्रुप में डाल दूंगी। मंडे नहीं कर पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग। फीस जो है 777 है, सिर्फ आज के दिन के लिए। अदरवाइज कल रजिस्ट्रेशन कराओगे, मतलब आज के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये कोर्स 1860 रुपए का ही है। जो लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग और पीडीएफ लेते हैं उनको 1860 रुपए का ही दिया जाता है। ये तो आज के दिन के लिए हमने सिर्फ 777 रखा है। 1 डे ऑफर है, जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखो यहाँ कितने बजे? पे नाम नहीं मैं लूंगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 500 रख लीजिए। प्लीज एम्बेरस मत कीजिए। आजकल 700 रुपए का ना पिज्जा भी नहीं आता। और आप लोग जब बाहर खाना खाने जाते हो, आप बिल्कुल वहां पर इफ बट नहीं करते। वहां पर आप ये नहीं बोलते कि इतने पैसे की डिश नहीं दीजिए, है ना। आप खाते हो खाना ना, जितने का बिल आता है पे करते हो। तो ये जो पीडीएफ है, ये तो लाइफ टाइम आपके पास रहने वाला है। 777 में। और आप कमाते रहिए, जिंदगी भर कमाइए इससे। ये रेमेडीज जो है, ये कोई आउटडेटेड नहीं होती हैं। ऐसी ऐसी रेमेडीज होंगी। ठीक है। तो जो ऑकल्ट होती है ना, ऑकल्ट में अब देखिए आप, आजकल तो भरा पड़ा है मीडिया कि यूट्यूब भरी पड़ी है। 2500 का कोर्स है, कोई 3500 का दे रहा है, कोई 2100 का दे रहा है। देखिए तो सही आप जरा जाके एक बार। ठीक है। ठीक है, जिन्होंने कर रखा है वो रिपीट मत कीजिए कोर्स। मैं नहीं कहती कि रिपीट कीजिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ या जो बिल्कुल ऑकल्ट से नहीं है, वो जरूर करिए। ये एक अपने पास रेडी रखना, रखिए ना। से इससे कमाना नहीं भी है ना, तो आपके घर के लिए एक डॉक्टर रेडी हो जाए घर के स्पाइसेस में से, है ना। उससे कर सकते हैं। यस शानू जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। थैंक यू मैम। मेरा कोई क्वेश्चन अभी तो नहीं है, मैंने कोर्स भी किया है आपके साथ, हाँ जी। रेमेडीज वाला। यस मैम। तो वाइंड अप करें आज। दीज आर रियली वेरी हेल्पफुल और कर सकते हैं, डुएबल है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस वही है ना कि कितनी हम सीरियस कितने हैं ये कुछ भी हाँ। अचीव करने के लिए। यस। देखो इनमें से कुछ रेमेडीज तो मैं खुद भी करती हूँ। किसको जरूरत नहीं है अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, है ना। कौन नहीं चाहता कि मेरा काम चले, कौन नहीं चाहता कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। हर कोई चाहता है। और इधर उधर भागने से तो अच्छा है कि अगर आपके पास वो चीज है तो उसका यूज करो आप। लेकिन ये घर में ही है, सब चीजें हैं घर में। तेज पत्ते की तो बहुत रेमेडीज है। तेज पत्ता और दालचीनी, ये तो घर में रखिए। ये आपका डॉक्टर है घर का। ठीक है। सिर्फ हेल्थ इश्यूज नहीं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के रोड ओपनर है दोनों चीज। चलो एक और छोटी सी रेमेडी बता दूं, फटाफट याद आ गई। दालचीनी का पाउडर होगा घर में। वैसे ये कोर्स में मैं करवाने वाली थी, बट कोई बात नहीं। दालचीनी का पाउडर होता है ना, चाय सभी पीते हैं, है ना। अगर बाई चांस चाहते हो कि फटाफट कोई विश पूरी हो जाए, जैसे कि मान लो जो हफ्ते बाद आपको वीजा के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए, या बच्चे का इंटरव्यू एग्जाम है, कुछ भी है, हफ्ते बाद,
1 हफ्ता कर लेना। चाय जितनी बार भी दिन में पियोगे उसमें इतना सा पिंच दालचीनी का पाउडर डाल देना, और चाय को देखते टाइम चम्मच से उसको क्लॉकवाइज घुमाना है और बोलना है कि मेरा ये काम हो गया है, मेरा ये काम हो गया है। ठीक है, और चाय पी लेनी है। चाय अगर ब्लैक होगी ना तो और भी ज्यादा जल्दी असर आएगा, दूध वाली नहीं। ब्लैक कॉफी हो सकती है, ब्लैक टी हो सकती है, बट कोई बात नहीं, दूध वाली भी होगी तो चलेगा। ठीक है प्राजक्ता, यस यू वांट टू से समथिंग? Yes, I have to invite all of you for my session, which is on 26th October, Saturday at 6 p.m. और मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ सीक्रेट्स सोशल मीडिया के, हाउ टू यूज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इन आवर ओन एडवांटेज। यहाँ पे मैंने देखा बहुत टैलेंटेड लेडीज है, बहुत कुछ आपको नॉलेज है अलग अलग फील्ड से। तो उस नॉलेज को अगर आप थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर जाके इफ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, तो आपको उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। और दूसरी एक चीज ये है कि देर आर सम वेज, लाइक सोशल मीडिया पे आप कंटेंट डालोगे और इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसे नहीं है। देर आर सम स्ट्रेटजीज विच यू नीड टू फॉलो। तो ये सारी स्ट्रेटजीज क्या है, सीक्रेट्स क्या है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों के बहुत फॉलोअर्स होते हैं, बहुत पैसे भी कमा रहे हैं लोग यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से। तो क्यों ना हम लेडीज भी उसका इस्तेमाल करें फॉर प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स, प्रमोटिंग आवर सर्विसेज, प्रमोटिंग आवर ट्रेनिंग, कोचिंग। क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज तो बहुत है, बट एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉपर पर्सन के इफ यू डोंट रीच टू दैट प्रॉपर पर्सन, तो दोनों का भी लॉस होता है, उस पर्सन का भी लॉस होता है जिसको आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, और आपका भी लॉस होता है क्योंकि आप उस तक पहुंच नहीं पाए और आपने एक अपॉर्चुनिटी खो दी और ज्यादा इनकम कमाने की। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। जो पर्सन पेन में है, जैसे आज आपने बहुत सारे तरीके बताए, मुझे भी बहुत सारा कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में, बट ये अगर सपोज कोई एक पर्सन है जिसको इसकी जरूरत है और उसको पता नहीं है कि सुचेता जी कौन है, तो हाउ ही विल फाइंड आउट कि मुझे ये सारा मेरा पेन है या मेरे प्रॉब्लम्स है, ये इतने सिंपल तरीके से भी सॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज है, ये मैं शेयर करूंगी आपके साथ में नेक्स्ट सैटरडे। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द सेशन। और मैं आशु जी, शानू जी और मनीषा जी का बहुत धन्यवाद मानती हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दिया और एक अपॉर्चुनिटी भी दी टू प्रेजेंट समथिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। I know I'm new to this group, but still they have given me this opportunity, and I think all of you will benefit if you attend this session. Okay, thank you so much. Thank you, Prajakta. Thank you, Prajakta, and we thank all the members also here जो आज टाइम निकाल के आए। आई नो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का सेशन का, और सबको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले होंगे। Am I audible? यस यस शानू, एक्चुअली मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ ताकि अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। मैम सुचिता मैम, ये जो आपने फर्स्ट रेमेडीज बताई थी, हाँ वो जी, उंगली टच करके, तो उसमें हल्दी लगाना है या ऐसे ही सिंपल उंगली टच करना है? बस दोनों जब मिक्स कर लोगे ना, उंगली से बस मिक्स कर देना उसको, और कुछ नहीं, हल्का सा। फर्स्ट रेमेडीज में मैम, हाँ फर्स्ट जी हाँ जी रेमेडीज हाँ में। जी हाँ जी, जो पत्ते पे करनी है ना, पत्ते पे जी करनी जी जी मैम, है। थैंक तो यू आपके वेरी मच। आपकी उंगली पे हल्दी और नमक दोनों ही टच हो जाएंगे।
अच्छा, तो मैम उसमें हल्दी भी डालना है फर्स्ट हाँ वाली जी। रेमेडीज में? नहीं, हल्दी नहीं, नमक और सरसों का तेल। अच्छा, बस और कुछ नहीं ना? नहीं, और कुछ नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। गॉड ब्लेस यू। हेलो मैम। हाँ जी। अगर जैसे कि आज पीरियड्स हैं तो फिर वो मैं कर सकती हूँ कि नहीं, नहीं? नहीं, नहीं। ओके ये जो ओके। वैदिक रेमेडीज हैं वो नहीं कर सकते। पता है वही क्यों बस क्यों कंफर्म। नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कि कुछ इनऑस्पिशियस है, नथिंग लाइक दैट। जब पीरियड्स होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिसको कहते हैं ना, मूड स्विंग्स होते हैं आप। ठीक है, मूड स्विंग्स हैं, कभी मन अच्छा है, कभी नहीं अच्छा है। तो उस मूड में जब आप रेमेडी करते हो ना, तो आप अपना 100% नहीं देते हो, इसलिए उसके रिजल्ट 100% नहीं आते हैं। बल्कि ऐसा अदरवाइज कुछ नहीं है कि पीरियड्स हैं तो ये खराब है या कुछ नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का कोई लेना देना नहीं है, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। क्योंकि आपका मूड लो, अब कुछ भी हो सकता है, और इसमें हम कहते हैं कि 100% आप रिलैक्स होने चाहिए, तब रेमेडी कीजिए। ठीक है, ओके ओके। किसी भी चीज को पीरियड से मत जोड़िए। भाई वो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप माँ बन सकते हो। ठीक है, उसको नेगेटिव में मत लीजिए कभी भी, बहुत प्योर चीज है वो। ठीक है। यस मनीषा, मनीषा को या फाइन लगेगा, मनीषा लेट है। लेट नहीं, बहुत ही लेट हूँ। एक्चुअली बहुत मेरे को थोड़ा अर्जेंट काम के लिए जाना था, इसीलिए आपका सेशन मिस हो गया। डेफिनेटली रिकॉर्डिंग तो मैं देखूंगी ही, क्योंकि रेमेडीज जो भी होते हैं आपके बहुत ही इफेक्टिव और कमाल के होते हैं। सो डेफिनेटली आई गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। एंड सबसे पहले तो थैंक यू बीइंग द एडमिन ऑफ द ग्रुप, को एडमिन ऑफ दिस ग्रुप। मेरा एक वो है, आपको थैंक यू, स्पीकर को थैंक्स बोलने का। प्लस मैं एक क्वेश्चन है मेरा, कि आज का जो दिन है, कहते कि आज क्योंकि बहुत एक खास दिन है, तो उसके हिसाब से हमारे लिए, अगर मैंने, हो सकता आपने बताई हो, लेकिन क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो अगर आप बता दे तो बहुत अच्छा। रिकॉर्डिंग तो मेरे को बाद में मिलेगी, जब तक ये दिन चला जाएगा। पहले ही हमने वही किया था कि आज जो है गुरु पुष्य नक्षत्र है, और हाँ। स्वार्थ सिद्धि योग है आज। यानी कि दो योग हम्म। बन रहे हैं, सर्वदा सिद्धि, यानी कि जो भी मांगोगे सब सिद्ध हो जाएगा। बड़ी छोटी सी रेमेडी दी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप रिकॉर्डिंग सुनो मनीषा, मैं चाहती हूँ, मैं नहीं तो आप नहीं सुनूंगी, लेकिन अभी सुनोगे। साथ साथ तो मिलेगा नहीं ना वो तो। लेकिन तब तक तो आज का दिन निकल जाएगा, इसलिए नहीं मैं आपसे निकलेगा क्योंकि रिक्वेस्ट ये कर शुरू रही में हूँ। ही है। कुछ नहीं, एक ग्रीन पत्ता लेना है, ग्रीन होना कौन चाहिए, सा? कोई भी, कोई भी ले लो। उसपे 3 चुटकी नमक डालना है और 3 ड्रॉप सरसों के तेल की डालनी, और अपनी विश जो भी है वो प्रेजेंट और पॉजिटिव टेंस में मांगनी है। और इस फिंगर से आपने वो दोनों चीजें टच कर देनी। ठीक है, एक उसके बार फिर बाद से रिपीट कीजिए। ग्रीन पत्ता लेना है, उसमें नमक डालना है, हल्दी डालना है, राइट? इसीलिए बोला रिकॉर्डिंग सुनना, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, और मेरी 4 बजे एक कॉल है। अब मैं ऑलरेडी एक्चुअली लेट हूँ, 3:30 तक का था। बट एनीवेज, शानू जी आपको बता देंगी। ठीक है, तो बहुत छोटी सी रेमेडी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो भी कोर्स करना चाहते हैं आज के दिन के लिए 777 एनर्जी एक्सचेंज है। कल अगर आप पे करोगे तो 1860 रुपए आपको पे करने हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो आज के आज रात तक कभी भी कर सकते हो, क्योंकि नक्षत्र बहुत अच्छा है। तो जो भी आप पे करोगे ना, वो मल्टीप्लाई होके शायद आपको मिलेगा, यानी कि नॉलेज मल्टीप्लाई होके मिलेगी, क्योंकि ये योग बहुत अच्छा है। तो ये मंडे या ट्यूसडे को 2 घंटे की क्लास रहेगी, जिसका पीडीएफ एज वेल एज रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और सर्टिफाइड कोर्स है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस कोर्स से आप अपना करियर भी शुरू कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी इस लाइन में है, चाहे वो हीलर हैं चाहे कोई भी है, वो इस कोर्स को एज रेमेडीज जो है अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव और ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है, और बिना किसी खर्चे के, यानी आपकी किचन में जो स्पाइसेस है उनसे बने। तो मैं जाने से पहले एक बिग थैंक्स करना चाहती हूँ आशु जी, शानू जी एंड मनीषा को। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली लेडीज के लिए बनाया गया है, कि आप जब यहाँ वहां भटकते हो अपने आप को प्रमोट करने के लिए, समझ में नहीं आता कि कहाँ प्रमोट करें, तो इस ग्रुप में जो है हर फील्ड की
लेडीज जो है एक्सपर्टीज हैं, एक्चुअली एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जिनके सेशन टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो ना सिर्फ आप खुद को प्रमोट कर सकते हो, बल्कि आप उनसे नॉलेज अपनी शेयर भी कर सकते हो और एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं उनमें लिंक डाल दूंगी। बाकी की जो भी डिटेल्स हैं वो मनीषा टाइम टू टाइम उस ग्रुप में जो है वो शेयर करती रहती है कि आपको कैसे उसको सब्सक्राइब करना है, कैसे उसके मेंबर बनना है, किस किस दिन आप अपनी ऐड दे सकते हो, किस दिन अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, आपको किस किस टाइम पर आपको अपने सेशन करने को मिलेंगे। जैसे आज मैंने सेशन किया, 30-35 लोग थे, तो 30-35 लोग नए जुड़े ना मेरे साथ, उन्होंने जाना ना कि मैं कौन हूं, मैं क्या काम कर रही हूँ। ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़िए इस ग्रुप के साथ। थैंक यू सो मच एंड आई टेक अ लीव। आशु जी। मैम जस्ट एक मिनट, सॉरी, हाँ जी, बोलिए बोलिए मैं बोलिए। एक बार चेक कर लेती कि पहले मैंने किया है क्या रेमेडी का कोर्स ये, क्योंकि बहुत हाँ सारे कोर्सेज हुए हैं। अगर हुआ है तो सेम रेमेडीज रहेगी या ये अलग रहेगी? मैं एक बार मेरे चेक कर को खुद लेती नहीं ध्यान होता, क्योंकि मेरे को जो जो नई नई मिलती है मैं ऐड कर देती हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया ठीक रहता। है, बहुत कोर्सेज करा ठीक चुके है। हैं रेमेडीज के हम। हाँ जी। बताइए। वही, ठीक है, ठीक है। सुनंदा जी, सो मच। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक आपको पे करके मिलेगा। आपको सुनंदा जी मैंने फोन नंबर जो है रिपीट कर दिया था, वापस से लिख लीजिए, 9920841019। इस पे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसी ग्रुप में जो है नेक्स्ट लिंक मिलेगा क्लास का। ठीक है जी। हाँ जी आशु जी। और ये प्रमोशन वाला ग्रुप की जो आप बात कर रहे थे अभी लास्ट में, वो वाली लिंक आप भेजेंगे ना इसमें, ग्रुप ज्वाइन पेड, करने के लिए? हाँ वो मैं ग्रुप का लिंक भेज दूंगी। वो वाला, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी मनीषा, मनीषा आपका हैंड रेज है, बोलिए। सॉरी, मेरा हाथ ऊपर ही रह गया। इट्स ओके, आशु जी प्लीज। आशु जी शायद हाँ म्यूट पे हैं आशु सर आप, जी आप म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए। यू आर ऑन म्यूट। थैंक यू इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और आपने ग्रुप के बारे में बोल के हमारी काफी इंफॉर्मेशन आपने बता दी। हाँ जी, मेरी ड्यूटी है सर। एंड ऑलवेज फॉर जॉइनिंग अ ग्रुप के, थैंक यू, प्लीज टॉक अबाउट द ग्रुप। थैंक यू। एक्चुअली मैं वही मनीषा बता रही थी शानू जी कि आज के दिन मेरे को चुना या मेरे को ये डेट मिली, ये मेरा सौभाग्य है कि इस दिन मुझे ये नए काम करने को मिला। आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड वन, आई एम रियली ब्लेस्ड वन। ये आज मुझे पता, मतलब पिछले हफ्ते पता चला था कि ये पुष्य नक्षत्र है, नहीं तो जब हमने डिसाइड किया था तब तो पता ही नहीं। तो ईश्वर नेक काम करवा देते हैं जाने अनजाने में, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि हो गया ऐसा। तो ऑल थैंक्स टू यू पीपल, योर एफर्ट्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। हाँ जी शानू जस्ट वी नीड टू स्पीक। जस्ट 2 more minutes we need। हाँ जी हाँ जी। कि ग्रुप के बारे में ही सुचेता जी ने वैसे काफी बता दिया। बस प्रिसाइजली ये बताना चाहूंगी कि ग्रुप में मंडे हमारा दिन होता है, जिस दिन सबके लिए अपना इंट्रोडक्शन देने का दिन होता है। सब लोग अपना प्रोफाइल शेयर करते हैं, और क्योंकि 2 कैटेगरीज है मेंबरशिप की, रेगुलर मेंबर्स जो हैं वो मंडे प्रोफाइल शेयर करते हैं और वेडनेसडे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर कराते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस पे 12 मंथ्स के लिए रजिस्टर करते हैं, तो आप मंडे इंट्रोडक्शन तो करते ही हैं अपना, बाकी सभी दिन अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पोस्ट शेयर कर सकते हैं। हमारा लिव लाइफ क्वीन साइज फेसबुक ग्रुप भी है, लिव लाइफ क्वीन साइज लिंक्डइन ग्रुप भी है, और वी वुड लव टू हैव यू देयर आल्सो। और जो अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो फेसबुक ग्रुप पे हर महीने आप फेसबुक लाइव ले सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में हमारे अराउंड 1800 मेंबर्स हैं अभी, तो वी वुड welcome you to be there to register and take a live session every month through Live Life Queen Size FB group। और एक और चीज है कि हमारा जो लिव लाइफ क्वीन साइज इंस्टाग्राम पेज है उस पे मनीषा स्पॉटलाइट देते हैं आपको। आप रजिस्टर कराते हैं, अगर रजिस्टर्ड मेंबर हैं, अभी तक स्पॉटलाइट नहीं हुआ है आपका,
please share your details with Manisha Bagrodia so that she'll prepare a beautiful spotlight for you, so that you have more clients, more followers. तो ये कुछ details थे हमारे group के. We thank you all for joining today and hope to see you in the group and hope to see you on Saturday PM. इसकी चार्जेस क्या है? फीस, रजिस्ट्रेशन फीस? Tell about the group and वो मेघना, आप मनीषा से आपको मैं मनीषा का नंबर शेयर कर दूंगी, मनीषा आपको डिटेल भेज देंगी. श्योर श्योर, थैंक यू. क्या? यस प्लीज. यस शशि जी, अभी लाइव और बाकी भी बता दो. हमने पे कर दिया है. हाँ शशि लेकिन जी इस आ गए, वाले- आपके पैसे आ गए, जिनके भी आ गए मैंने उनको थम्स अप कर दिया है. थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू जी. कंफर्म नहीं आप होना लोगों था, को पेड इसलिए ग्रुप में डाल देंगे मनीषा जिनके कर पैसे आ गए. Thank you, ma'am. Live and business meeting. हु इज स्पीकिंग? मनीषा, हाँ जी बोलिए. मैं कह रहा हूँ आपका आवाज नहीं बिजनेस आ रहा है. मीटिंग और एफबी लाइव भी बताओ ना. हाँ, बिजनेस बताया, शानू जी ने बताया है कह कि रहा हूँ एफबी लाइव बिजनेस मीटिंग एफबी लाइव. बताया शानू जी ने कि हमारी हर महीने हम बिजनेस मीटिंग भी करते हैं रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए. हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, दोनों व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स जो हैं उनको हम जूम पे लेके आते हैं और वो अपने बिजनेस आइडियाज या उनके पास अगर वो किसी से के साथ लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं. आशु जी का आई होप वीडियो मेरी अटक आवाज रहा क्लियर है. आ रही है. हाँ, उनका वीडियो अटक रहा है. ओके, सो ये चीज कुछ एडिशनल चीजें हैं जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए हैं. बाकी सारी चीजें वैसी हैं. और किसी को अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं सुचिता जी से और फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं यस, फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन. चलिए ठीक है. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर. जाने से पहले एक बार और जयकारा लगाएंगे जय श्री राम का. और आज के दिन की एनर्जीज जो है वो सबको ब्लेस करे. और इसमें जो भी आपकी विशेष हैं वो सुचिता जी, आप सब लोग को ग्रुप का एक्सपीरियंस. वंडरफुल एक्सपीरियंस. मेरे को बहुत स्टूडेंट मिले एक्चुअली यहाँ से. शानू जी बैठी हुई हैं एक तो आपको बिजनेस मिलेगा. ये जरूरी नहीं कि ऑकल्ट में आप किसी भी लाइन में हो. आप अपने कपड़े का काम कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, किस तरह की क्लासेस ले रहे हो, आपको यहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे. इसलिए लेकिन मिलने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा. ठीक है, चलिए ठीक है सर. आई एम गेटिंग लेट. प्लीज इस टाइम में थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग टुडे एंड सी यू ऑल. हमारा जैसे आज थर्सडे को 4 बजे और सैटरडे को 6 बजे सेशन होते हैं. आप लोग ग्रुप ज्वाइन करिए और हमारे सारे सेशन अटेंड करिए एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस एंड एंजॉय the whatever they will share with you. It will help you to change your life. So thank you all of you for joining. Thank you Suchita ji once again and see you all. Thank you and in advance दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सुचिता जी, थैंक यू सो मच please share the एवरीवन. recording as soon as possible. यस यस आई विल डू. एंड दिवाली की इन एडवांस शुभकामनाएं. सबकी दीपावली जो है वो रोशनमय हो और अच्छी रहे सबकी, बस यही कामना है. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड जय श्री राम. जय श्री राम. थैंक यू सो जय मच. श्री राम.